नमस्कार, जी न्यूज़ पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट, और उससे पहले हर तस्वीर, हर जानकारी और विश्लेषण लेकर जी न्यूज़ ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट लाया है। टैक्स में रियायत मिलेगी क्या, आपकी परचेजेबिलिटी बढ़ेगी क्या, आप बचत ज्यादा कर पाएंगे क्या, किसानों के लिए क्या ऐलान होगा, 5 राज्यों में चुनाव है, क्या उसकी छाप भी दिखेगी इस बजट पर, वित्त राज्य मंत्री कह रहे हैं इंक्लूसिव बजट होगा। ये वो सारे सवाल है जिनके जवाब देने के लिए मेहमानों का एक बहुत ही स्पेशल पैनल हमारे साथ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं राजीव। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। हमारी ये बड़ी कवरेज शुरू हो गए है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ऐसे में इस बार के बजट में क्या होगा? राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा, इस बीच में आम आदमी को उम्मीदें बहुत सारी हैं, महिलाओं को बहुत सारी उम्मीदें, हर सेक्टर को बहुत कुछ उम्मीदें हैं। तो क्या होगा? हिंदी में आसान शब्दों में, टेक्निकलिटीज कुछ नहीं होंगी, आसान शब्दों में एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आपको बताएंगे बजट से जुड़ी हुई एक एक बातें। पिछला बजट कैसा था और इस बार क्या होगा, आपको बताएंगे अदिति। तो केंद्रीय वित्त मंत्री लगातार तस्वीरें जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। वो तस्वीर जो थोड़ी देर पहले हमने दिखाई, जो वित्त मंत्री अपने घर से निकली, उनका काफिला, उसकी तस्वीर हमने दिखाई, और फिर वित्त मंत्रालय जब वित्त मंत्री पहुंची हैं तब की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 2022 का ये बजट उन्हें पेश करना है, बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे हैं, हर किसी को उनसे उम्मीद है। उनके लिए आसान नहीं है कि हर किसी के एक्सपेक्टेशंस को, उम्मीदों को मैनेज करना। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि आप लगातार बजट स्पेशल के लिए जी न्यूज़ के साथ रहिए, क्योंकि बहुत सरल भाषा में मेहमानों का एक पैनल है, हर पहलू का विश्लेषण, आपके आम नागरिक के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आम नागरिकों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, किसानों की जो एक्सपेक्टेशंस, और यकीन मानिए हमारे और आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, वित्त मंत्री क्या इस वक्त भी नॉर्थ ब्लॉक में या निकल चुकी हैं? क्या है आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को, और तस्वीरें भी अगर आप दिखा सके तो। अदिति, बिल्कुल हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नॉर्थ ब्लॉक की। देखिए अभी वित्त मंत्री मिनिस्ट्री में हैं और निकलने वाली हैं बाहर। जिस तरह से हलचल हो रही है, ये माना जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में निकलने वाली हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगी और उसके बाद संसद भवन। आपको देखिए सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं बाहर किस तरह से हलचल है, उनकी गाड़ी लगाई जा रही है, और सबको इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है पूरे इस बजट का, क्योंकि इस बजट में सभी को उम्मीदें हैं। 5 राज्यों में चुनाव हैं, क्या ये चुनावी बजट होगा, किसको क्या मिलेगा, किसानों पर फोकस होगा, या फिर 2 साल से कोरोना में जो इंडस्ट्री पर मार पड़ी, इंडस्ट्री की ग्रोथ को उठाने के लिए इस बजट में ऐलान किया जाएगा, या फिर किस किस सेक्टर पर वित्त मंत्री का फोकस रहेगा। इसी बजट में देखिए सामान्य बजट में रेल बजट भी होता है, मर्ज कर दिया गया था, लिहाजा रेलवे को लेकर क्या कुछ घोषणाएं हैं उस पर भी सबकी नजर रहेगी। 400 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने, और एमओएस पंकज चौधरी पहले ही कह चुके हैं इंक्लूसिव बजट होगा। देखिए वहां पर गहमा गहमी जो है वो लगातार तेज होते हुए, और देखिए आप वित्त मंत्री को देख पा रहे हैं, निर्मला सीतारमण तस्वीरें आपके सामने है अदिति। बिल्कुल, और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने है। बिल्कुल ब्रह्म बताइए, हम लगातार एमओएस को देख पा रहे हैं, पंकज चौधरी, भगवत कराड़ और निर्मला सीतारमण, और उनके हाथ में ये टैब। ब्रह्म, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? राष्ट्रपति भवन के लिए और उसके बाद संसद भवन जाएंगे। देखा जा सकता है एक था, उसके बाद बदलाव आया, बही खाता। तो तस्वीरें हम आपको सीधे वित्त मंत्रालय से दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके हाथ में ये टैब लाल कवर के अंदर। आपने देखा पहले वित्त मंत्री जब आते थे तो ब्रीफ केस लेकर आते थे, उसके बाद बही खाता भी आपने वित्त मंत्री के हाथ में देखा है। पेपरलेस बजट लगातार ये मोदी सरकार का वित्त मंत्री पेश करेंगी 11 बजे। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, एमओएस दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बहुत इंतजार किया जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। बार बार एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, जिस तरह का इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है, भारतीय इकोनॉमी जो है, वो रिकवर कर चुकी है। कोविड के जो कोरोना का साइड इफेक्ट हुआ था, उससे बूस्टर डोज के तौर पर इस बजट को देखा जा रहा है। वित्त मंत्री मुस्कुराते हुए, बड़ी सी स्माइल उनके चेहरे पर, लेकिन जाहिर तौर पर इन कंधों पर कई एक्सपेक्टेशंस है, बहुत दारोमदार है, काफी बैलेंस इनको लेकर के चलना है, क्योंकि हर किसी की उम्मीदें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हैं। और सबसे बड़े भाषण, अगर बजट स्पीच की बात की जाए तो वो रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम है। इस बार वो किस तरह का रिकॉर्ड बनाती हैं, क्योंकि बजट का चौका वो लगाने वाली है। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय से निकलते हुए आगे उनका पड़ाव राष्ट्रपति भवन और फिर पार्लियामेंट।
जी न्यूज़ पर लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरह से वित्त मंत्री बजट पेश करने के लिए, तो उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान होती है, क्योंकि उनकी जो मेहनत होती है कई महीनों की, वो दिखती है इस बजट में। और तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। जल्दी जल्दी एक कमेंट देखते हैं हम अपने मेहमानों का लेंगे। अभी आपने जो तस्वीरें देखी, हिमांशु हमारे साथ हैं, हिमांशु कुमार सीए फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। देखिए थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, वित्त मंत्री जब निकली है वित्त मंत्रालय से, अभी आप देखेंगे वो मास्क हटाएंगी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, कंधों पर बहुत बड़ा दारोमदार है। पेपरलेस बजट, बार बार हम बता रहे हैं किस तरह से बजट को लेकर जो ट्रेडिशन है वो भी बदली है। पहले ब्रीफकेस में होता था, फिर बही का था, और अब टैब। और मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, वित्त मंत्री का काफिला इस वक्त कहां, और आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन है इस वक्त? देखिए, जिस तरीके से वित्त मंत्री राष्ट्रपति से उनको मिलना है, उसके बाद पार्लियामेंट आना है, जहां पर 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, और राष्ट्रपति को वो ब्रीफ कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से परंपरा है कि जब भी बजट पेश किया जाता है, वित्त मंत्री जो होते हैं वो प्रेसिडेंट से मंजूरी भी लेते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बजट ये तैयार किया है। हालांकि बजट के डिटेल्स नहीं बताए जाते हैं, लेकिन ज़रूर उनसे डिस्कस किया जाता है और ये कहा जाता है कि आपके अप्रूवल की ज़रूरत है इस वक्त कि हम बजट पेश करना चाहते हैं। उसके बाद कैबिनेट के सामने बजट रखा जाता है और कैबिनेट उसे अप्रूव करती है कि हाँ ठीक है, चूँकि अब ये बजट पेश किया जा सकता है, और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर ये बजट पेश होगा। पिछली बार अगर देखा जाए तो करीब 90 मिनट निर्मला सीतारमण ने स्पीच दी थी, बजट के बारे में बताया था, तो ये माना जा रहा है कि उतनी ही देर तक इस बार भी वो बोल सकती हैं। और जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है और ये कहा जा रहा है कि सरकार इस तरीके से बजट पेश करना चाहती है कि हर वर्गों का उसमें ध्यान रखा जाए। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात किया जाए, आप देखें तो वर्क फ्रॉम होम के चलते कई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके, या प्राइवेट सेक्टर जुड़े लोग हैं, उनके लिए कुछ दिक्कतें भी आई, मसलन उनको घर पे काम करने के लिए। लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए, जो तस्वीरें थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जो वित्त मंत्री निकली हैं वित्त मंत्रालय से अपने ऑफिस, करीब 20 मिनट वो रही हैं एमओएस पंकज चौधरी और भगवत कराड़ के साथ। पंकज चौधरी का बड़ा स्टेटमेंट भी आया, इंक्लूसिव बजट की बात उन्होंने कही। देखिए मुस्कुराते हुए, ये मुस्कुराहट, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंधों पर भूले नहीं। देखिए अब बजट पेपरलेस बजट है, बार बार जी न्यूज़ आपको बता रहा है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं वित्त मंत्री के सामने, इन्हें बैलेंस करना अपने आप में एक इतना आसान नहीं है। इस चेहरे की मुस्कुराहट पर मत जाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, हिमांशु कुमार सीए हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट है, नीरज कुमार हमारे साथ हैं सीए, मुकेश जैन हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ रॉय तपन भारती हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी हिमांशु, हमारे जैसे लोगों को क्या राहत दे पाएंगी निर्मला सीतारमण? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एमओएस ने एक ही लाइन बोला, सबके लिए बजट होगा, इंक्लूसिव। मुझे लगता है कि जो हम बहुत लंबा एक डिबेट पिछले पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं, लगभग हम, मुझे लग रहा है कि 5 साल तो हो ही चुके हैं कि एक्सपेक्टेशन वो जो खेल रहे हैं, बॉल पास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार ना बहुत तरह की कंपल्शन भी है और मजबूरी भी है, तो मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं इसका इस साल फायदा हो सकता है। और कहीं ना कहीं एक इलेक्शन का भी दौर बहुत ही बड़े लेवल पे चल रहा है, और यूपी उसका एक बहुत बड़ा नाम है, जहां पे कि गवर्नमेंट की अपनी एक स्ट्रैटेजी भी होगी कि इस तरह से जो महंगाई है उसको भी काउंटर किया जाए और एक बेनिफिट मिडिल क्लास को पास किया जा सके, जिसकी मैसेजिंग बहुत क्लियर हो। तो मुझे लगता है कि इस बजट में उस तरह की मैसेजिंग होगी जहां पे बेनिफिट आपको दिया जाएगा। वो अब कैसे होगा ना क्या होगा वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस गवर्नमेंट में जो बेनिफिट दिया जाता है ना उसका स्ट्रैटेजी भी बहुत ही डिफरेंट होता है। तो ये कहना है कि लिमिट बढ़ जाएगी, एटीसी में कुछ हो जाएगा या कहाँ होगा, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। इनकी स्ट्रैटेजी लास्ट में पूरा पढ़ने के बाद ही समझ में आता है। ठीक है नीरज जी, इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई को लेकर चिंता जताई गई थी। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो हमारे दर्शकों की तरह उन्हीं का एक पक्ष रखने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ, रियायत मिलेगी, मेरी परचेजेबिलिटी बढ़ेगी, मेरी मतलब भारत में आम लोगों की परचेजेबिलिटी बढ़ेगी इस बजट के बाद। हम हर बार बातें करते हैं कि हमें टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए, थोड़ा वो टैक्स बेनिफिट अगर मिल जाता है, मान लीजिए थोड़ी सी लिमिट कहीं बढ़ा दी, आपका 5,000 बच जाते हैं, लेकिन महंगाई की जो मार है वो कितनी बढ़ गई, 25 से 30% महंगाई बढ़ गई, तो उसका कंपनसेशन कैसे होगा?
ठीक है, एक आज जो पहले सरसों का तेल 100 रुपये किलो 110 रुपये किलो था, आज कहाँ पर पहुँच गया है। तो सबसे बड़ी बात महंगाई की है। सरकार को ये देखना होगा कि कैसे महंगाई को कम किया जाए, कैसे लोगों को इनकरेज किया जाए कि उनकी जो है टैक्स पेइंग कैपेसिटी बढ़े, रोजगार बढ़े, तभी बात बनेगी। सर्विस सेक्टर को उठाना पड़ेगा। आपको कोरोना के बाद सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, इंडस्ट्री गिरी हुई है, आप उनको उठाना पड़ेगा। जब तक आप रोजगार नहीं देंगे कैसे बात बनेगी, कैसे इस महंगाई को आम आदमी झेल पाएगा। तो मुझे लगता है इस बार का बजट कई चीजों को ध्यान में रख के सरकार ने बनाया होगा। ठीक है मुकेश जी, यहाँ पर बैलेंस की बात, बार बार मैंने कहा बैलेंस की बात। एक तरफ महंगाई को लेकर चिंता और कंसर्न, और दूसरी तरफ टैक्स रियायत की बात, आम आदमी तक राहत पहुंचाने की बात। क्या बड़ा अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, जो लास्ट रिबेट दी गई थी या जो छूट दी गई थी वो 2014 में दी गई थी, जिसको 2 से बढ़ा के 2.5 लाख रुपए किया गया था, और सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख किया गया था। तो 2014 अगर आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को देखेंगे तो वो अपने आप में बहुत बढ़ता जा रहा है, तो कम से कम उसके इक्वल तो करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ छूट भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट की छूट थी वो 2 लाख रुपए, वो भी 2014 में ही बढ़ के हुई थी, वो 2014 से अभी तक कोई छूट नहीं मिली है। तीसरी बात, जो हमारा मैक्सिमम स्लैब है वो है 10 लाख रुपए का। अगर हम ओल्ड रिजीम की बात करते हैं, 10 लाख रुपए से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर 30% टैक्स लगता है। तो मुझे लगता है कि उसको न्यू रिजीम के बराबर कम से कम 15 लाख करना चाहिए, कि 15 लाख से ऊपर 30% मेरा टैक्स पे। तो उससे क्या होगा कि काफ़ी लोगों को राहत मिल जाएगी, सैलरी क्लास को भी। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 30,000 से बढ़ा के 50,000 करी गई थी, उसको देखते हुए उसको भी 1 लाख मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। और तीसरी चीज, ठीक एक कमेंट यहाँ पे रोहित अपन भारती आपका लूंगी। विधानसभा चुनाव को हम भूल नहीं सकते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश आल्सो, यूपी की भी हम बात कर रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में तो अभी देरी है 2 साल की, लेकिन अदिति ये आपने सही कहा कि चुनाव की छाप इस बजट पर कहीं न कहीं रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य यूपी है जहां पर बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको प्रदर्शन करना है, और ये इंडिकेशन कहीं न कहीं आएगा। हालांकि मैं मानता हूं कि बहुत बड़े तबके को खुश करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव जो सरकार पर पड़ता है, जो सोशल मीडिया और मीडिया भी उसका सपोर्ट करता है, उसमें जैसे मिडिल क्लास है, इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन बहुत सारे गरीब तबके हैं उनके बारे में डिस्कशन नहीं होता है। अब मैं उनकी बात करता हूँ। अभी कोरोना काल में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हुआ, बहुत सारे को घाटा हुआ। हमारे मित्रों ने बताया कि जैसे रियल एस्टेट या इंडस्ट्रीज, ये सेक्टर और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ नीचे गया। अब वो ग्रोथ माइनस, चिंताओं की बात की, और इंटरेस्टिंग है कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत भी, और इकोनॉमी के लिए जो खराब खबर आई वो भी। तो इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत के हिसाब से बात की जाए तो रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, 9.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, विदेशी मुद्रा भंडार भी रिकॉर्ड लेवल पर, और खपत में सुधार। और अब वो लेकर आई जो इकोनॉमी के लिए बुरी खबर के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो चिंताजनक संकेत है वो है महंगाई दर में बढ़ोतरी, क्रूड की बढ़ती हुई कीमत, और एम्प्लॉयमेंट को लेकर लगातार कंसर्न्स जाहिर किए जा रहे हैं। और मेरी सहयोगी शिवांगी हमारे साथ है, पंजाब से हमारे साथ है। पंजाब में इलेक्शन भी है, किसान भी उनके साथ है। पंजाब का किसान क्या कह रहा है? शिवांगी, बात कराइए जरा, किसानों की क्या एक्सपेक्टेशंस है? किसान काफी खफा भी रहा बीते दिनों में, उसके बाद सरकार द्वारा कृषि कानून वापस ले लिए, क्या कह रहे हैं किसान? बिल्कुल अदिति, किसानों की भी नजर है कि आज वित्त मंत्री के पिटारे में उनके लिए क्या होगा। तमाम किसान इस वक्त संगरूर पंजाब में हमारे साथ मौजूद हैं, और जरा उन्हीं की जबानी सुनते हैं कि आज वो क्या उम्मीद कर रहे हैं। आप देश के अन्नदाता क्या उम्मीद करते हैं निर्मला सीतारमण जी से? क्योंकि आज बजट पेश हो रहे हैं। रोक रही हूँ, किसानों की बात हम करेंगे, उनकी राय बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, बजट से पहले शेयर मार्केट, जी हाँ, शेयर मार्केट खुल चुका है। जोरदार तेजी शेयर मार्केट में देखने को मिल रही है। आपको बता देते हैं, निफ्टी में करीब 200 अंकों की शानदार तेजी देखने को मिली है। इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर इस वक्त, और साथ ही आपको यह भी बता दें, सेंसेक्स भी 700 अंकों के करीब तेजी सेंसेक्स में भी है।
बैंक निफ्टी में 500 अंकों की तेजी देखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पर, आपको बता दें, देखिए पूरी इंफॉर्मेशन लगातार आपके स्क्रीन पर आ रही है। बजट से पहले शेयर मार्केट खुला, जोरदार तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। निफ्टी में करीब 200 अंकों की शानदार तेजी है। सेंसेक्स में भी 700 अंकों के करीब तेजी, बैंक निफ्टी में 500 अंकों की तेजी। और हम आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे यानी जो जी न्यूज के दर्शक हैं, जो लगातार स्पेशल ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, सबसे सटीक और सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। क्या आम नागरिक और क्या खास, सबके इंटरेस्ट की हम कर रहे हैं बात। लगातार आप रहिए जी न्यूज के साथ। #BudgetOnZ, एक बार फिर से दोहराते हुए #BudgetOnZ। आपकी राय का हमें इंतजार है। आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है? 11 बजे से पहले भी आप अपनी एक्सपेक्टेशंस हमें बता सकते हैं। वो बात और है, वित्त मंत्री आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगी या आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। लगातार हम ट्रेंड कर रहे हैं और आपके कमेंट्स को हम लगातार अपने स्पेशल ब्रॉडकास्ट में अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जनता जनार्दन, तो हमें भी वित्त मंत्री की तरह आप ही की राय का इंतजार है कि आप क्या कहना चाहते हैं आज वित्त मंत्री से। और आपकी राय और आपके कमेंट्स को हम लगातार हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट में अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। और शेयर बाजार तो से लूट कर रहा है फिलहाल। देखते हैं, शिवांगी हमारे साथ है। शिवांगी, क्या कह रहे हैं किसान, क्या कह रहा है देश का अन्नदाता? जी, गुस्सा है या गुस्सा उतर चुका है? देखिए अदिति, यहाँ पर भी उत्सुकता है और देखते हैं। आप लोग नाराज भी थे सरकार से, लेकिन अब क्या है, लग रहा है क्या? हमको तो कुछ नहीं प्रतीत हो रहा। ऐसा लग रहा है जो पिछले वर्षों में, पिछले बजट में किसानों के लिए आता है, अभी ऐसे ही होएगा। क्योंकि अगर सरकार किसानों के लिए चिंतित है तो किसानों के लिए सरकार को सोचे। किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान देश के अन्नदाता हैं। किसानों ने अन्न उगाया है, जो सरकारों बाहरले देशों से भीख मांगकर यहाँ कर लिया कर अनाज बांटती थी, उसको मतलब बाहरले देशों को। देखिए, किसान सम्मान निधि पर भी इनकी नजर है। आप बताइए, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को इस बार के बजट से? हमारी यही उम्मीद है कि अगर जो भी किसानों पे कर्जा है, जितना भी कर्जा है वो बिल्कुल कैंसिल करना चाहिए, माफ नहीं करना चाहिए। हमारे को यही चाहिए भी बस किसान बिल्कुल खुशहाल रहें और कर्जा मुक्त रहें। आप बताइए, आप लोगों की क्या मांग है? हमारी तो यही उम्मीद है, जो सरकार हमें 2000 रुपया देती है, 6000 रुपया साल में, वो भीख नहीं मांगते। हमें हमारी फसल का पूरा दाम मिलना चाहिए। और इसीलिए कर्ज किसान के ऊपर कर्ज हुआ है, क्योंकि इसे फसल का दाम नहीं पूरा मिला। हमारे किसान के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है अपने पंजाब का। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ चुनाव भी है और इसी के साथ साथ अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अन्नदाताओं के लिए वित्त मंत्री के पिटारे में क्या कुछ है। नजर यहाँ बनाए हुए पंजाब के किसान, देश भर के किसान, और देखना होगा कि जब बजट पेश किया जाएगा तो इनके लिए क्या कुछ होगा वहाँ। अदिति, अन्नदाता को इंतजार है, नौकरी पेशा को इंतजार है, कहना चाहिए हर किसी को इंतजार है। और हमें भी तो इंतजार है, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। #BudgetOnZ लगातार टॉप पर ट्रेंड करते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? आप अब भी अपनी बात वित्त मंत्री तक पहुंचा सकते हैं। मोदी सरकार का 10वां बजट आप देख पा रहे हैं अब तक किस तरह से मोदी सरकार द्वारा अपने 9 बजट पेश किए गए हैं। आज 10वां बजट पेश करने जा रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो उनका ये 4था बजट है। लॉन्गेस्ट बजट स्पीच का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम ही है। आज क्या वो नया कोई रिकॉर्ड बनाएंगी? क्या रचेंगी इतिहास आपको और हमारे लिए? क्या कोई राहत लेकर आएंगी या फिर बढ़ाएंगी हम सबकी मुश्किलें? ये है वो सवाल जिनके जवाब आगे आपको मिलेंगे। आपको रहना इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ, यानी जी न्यूज के साथ। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.